स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आरडब्ल्यू की जीएस की न्यू बुक है जीएस निधि। प्यारे दोस्त आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसमें नौवां चैप्टर होने वाला है, यानी कि संगठन का जो है आज हमारा चैप्टर इसमें होने वाला है जीएस निधि में। ठीक है, इससे पहले हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। अगर आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहले जो है आप उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप इस चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, और आज हमारा 13वां क्लास है और इससे पहले हमारी 12 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। यदि आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है संगठन का जो चैप्टर है इस क्लास में, ठीक है, संगठन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में। तो दोस्त इसमें सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए गए, वो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्त जो संगठन के चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगठन का जो चैप्टर है दोस्त। प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमारे जो है पीवाई की क्वेश्चन, जैसे ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। क्या प्रश्न है? जीएटीटी की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम क्या था? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता को संचालित करना। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया कि जीएटीटी की स्थापना किस वर्ष, स्थापना 1948 में हुई थी और कितने देश शामिल थे इसमें? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, इसमें 23 देश शामिल थे। ठीक है, तो याद रखना है 1 जनवरी 1995 में जीएटीटी का बदला हुआ नाम विश्व व्यापार, यानी कि अब ये पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूटीओ का जो उपनाम यानी कि इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो जीएटीटी याद रखना है ना। और अब क्या है इसका डब्ल्यूटीओ नाम रखना है, नया नाम है ना, बदल कर क्या कर दिया गया, तो विश्व व्यापार संगठन दोस्त याद रखना है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो याद रखना है वही है डब्ल्यूटीओ। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्त, 164 याद रखना है। अच्छा वो सदस्य थे, ठीक है, तो याद रखना है वो सदस्य थे, ये 164 सदस्य हैं इसमें। डब्ल्यूटीओ की सदस्यों की संख्या कितनी है अब वर्तमान में, तो 164 है। पहले कितने थे दोस्त, पहले 23 थे। ठीक है, याद रखना है, सॉरी वो देश बता देते आपको, ये क्या है, ये 23 सदस्य थे और वर्तमान में कितने हैं, 164 हैं। ठीक है, अब जो है डब्ल्यूटीओ के नाम से इसको जाना जाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जिनेवा है। और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्त इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त, ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर, गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ की स्थापना 1 जनवरी 1966 में हुई। एनआई का मुख्यालय क्या बोलेंगे दोस्त, डोना पाउला है, जो कि गोवा में स्थित है। क्या बोलेंगे, डोना पाउला कहाँ पर है दोस्त, याद रखना है गोवा में है। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वतंत्रता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या बोलेंगे, वैधानिक स्वतंत्रता निकाय की जो राष्ट्रीय जैव विविधता है इसका प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त क्या बोलेंगे, 2003 आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना वर्ष 2003 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। क्या बोलेंगे, मुख्यालय इसका चेन्नई में है, तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु। ठीक है, तो इनको याद रखना है। संचालनकर्ता कौन थे, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या बोलेंगे, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे, ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर, करनाल में। कौन सा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो करनाल आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई की स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई है। किसकी, हस्बेंड्री डेयरिंग के रूप में हुई है। 1936 में इसका नाम क्या था, तो इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट था। और 1947 में इसके बाद क्या नाम कर दिया गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्त इसको याद रखना है। 1935 में एनडीआरआई की स्थानांतरण करनाल
हरियाणा, यानी कि ये करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। पहले कहाँ था दोस्त, करनाल में, है ना। तो करनाल ही कहाँ पर है दोस्त, याद रखना है, ये हरियाणा में है, ठीक है। NDRI की स्थानांतरण, यानी कि इसको 1955 में स्थानांतरण करके करनाल में कर दिया गया था। ये करनाल कहाँ पर है, हरियाणा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये हुई थी 1954 में। कौन सी, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 दोस्त, याद रखना है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी, 5 अगस्त 1954 को की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की द्वारा किया गया था। इसका जो उद्घाटन है दोस्त, किसके द्वारा, जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय का हमसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, वो नई दिल्ली हो जाएगा दोस्त, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। क्या बोलेंगे, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो प्यारे दोस्त कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या बोलेंगे, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, याद रखना है, ठीक है। और CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है ना। CSIR के संस्थापक निर्देशक पूछे जाएं तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, दोस्त याद रखना है। अगर CSIR का संस्थापक पूछा जाए या निर्देशक पूछ ले तो डॉक्टर शांति स्वरूप आपको याद रखना है। पहली महिला निदेशक कौन थी, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में प्यारे दोस्त स्थित है, ठीक है। क्या बोलेंगे, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली, प्यारे दोस्त आपको याद रख लेना है। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में की गई, यानी कि FCI की स्थापना कब की गई थी प्यारे दोस्त, तो 1965, आपको याद रखना है। इसका क्या मुख्यालय पूछ ले तो क्या बोलेंगे, ये हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय, अभी हमने जो अभी क्वेश्चन निकला है उसमें क्या बोला था कि भारतीय खाद्य का क्या बोलेंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना पूछ ले तो क्या बोलेंगे, 1965 हम लगा देंगे, ठीक है। और किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो क्या बोलेंगे, खाद्य निगम अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है इसको। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो प्यारे दोस्त कहाँ पर है, हैदराबाद में है। किसका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यानी कि NRSC का जो मुख्यालय है प्यारे दोस्त, ये कहाँ पर हो जाएगा, तो हैदराबाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा NRSC है ये 1 सितंबर 2008 से इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। किसमें, इसको किसमें परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसरो में। कब से, 1 सितंबर 2008 से, ठीक है। NRSC का सुदूर सम्मेलन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन में समृद्ध विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था। क्या बोलेंगे, इन दोनों का 1988 में आकलन करने के लिए, यानी कि WMO का, UNEP का जो है 1938 में जलवायु परिवर्तन से समृद्ध विज्ञान का आकलन करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी या किस संगठन को बनाया गया था। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, क्या बोलेंगे, इंटर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जिसको हम ICAN कहते हैं, ठीक है। इसको बनाया गया था उसकी जलवायु को आकलन करने के लिए, वो दोनों हैं, है ना। तो याद रखना है दोस्त। अब हमसे पूछे कि IPCC की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो वर्ष 1998, प्यारे दोस्त आपको याद रख लेना है। IPCC, क्या बोलेंगे, IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं इससे उत्पन्न भविष्य के खतरों का आकलन करना है ना। तो दोस्त याद रखना है। संस्थापक हमसे पूछे तो संस्थापक क्या बोलेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये जो है इसके जो क्या है, ये संस्थापक कौन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि इसको ही जो है परिवर्तित किसमें कर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण में संगठित, यानी कि उसको बदल दिया गया है ना। UNEP का मुख्यालय पूछे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो नैरोबी हो जाएगा। नैरोबी कहाँ का है प्यारे दोस्त, ये केन्या में है ना। तो याद रखना है WMO की स्थापना कब हुई है, तो 23 मार्च 1950 में जिनेवा में हुई है। और जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। और दोस्त एक बार आप मुझे बताओगे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया है कि जिनेवा जो है किसका मुख्यालय है, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ऊपर। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और करने क्या बोलेंगे कनेक्टिविटी के लिए एक सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, क्या बोलेंगे। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी को जो है सड़क को नेटवर्क को बनाए रखने के लिए किसका गठन किया गया था, क्या बोलेंगे दोस्त, वो किया गया था सीमा सड़क गठन संगठन का, ठीक है। ये याद रखना है दोस्त, क्या बोलेंगे, सीमा सड़क संगठन आपको याद रखना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन के परिवर्तन 28वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सीमा सड़क संगठन के वर्तमान 28वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। तो दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, ये गुलमर्ग में स्थित है, क्या बोलेंगे, गुलमर्ग में प्यारे दोस्त स्थित है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। देखो गुलमर्ग कहाँ स्थित है, देखो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन जम्मू और कश्मीर कहाँ है, गुलमर्ग, है ना। तो गुलमर्ग में है, तो ये याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और क्या बोलेंगे संबद्ध खेल संस्थान ये मनाली में है। ये याद रखने हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, है ना। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ये दार्जिलिंग में है, क्या बोलेंगे, दार्जिलिंग में है। जवाहर पर्वतारोहण संस्थान प्यारे दोस्त ये पहलगाम में है, क्या बोलेंगे, ये पहलगाम दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, डैश को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, क्या बोलेंगे। डैश को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो क्या बोलेंगे, किसको किया गया था, तो प्रशुल्क, क्या बोलेंगे, प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता सामान्य समझौता, क्या बोलेंगे, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता के लिए जो है इसको बनाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, GATT पूछ लिए जाए। GATT को 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के रूप में पुनर्गठित किया गया था। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, और मैंने अभी आपसे पूछा था कि दोस्त जो है जिनेवा किसकी जो है हेडक्वार्टर है। तो जो जिनेवा हेडक्वार्टर है किसका है, तो प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था वो WTO का है, यानी कि GATT का मुख्यालय कौन सा है, तो जिनेवा है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है ना। तो जस्ट मैंने पहले ही आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई है, क्या बोलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 याद रखना है। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या प्यारे दोस्त 731 है लगभग, कितनी है, 731 है लगभग। पहली कृषि की क्या बोलेंगे, एक मिनट, पहली कृषि विज्ञान केंद्र ये पुडुचेरी में वर्ष 1974 में होगी, मतलब कि पहली कृषि जो विज्ञान केंद्र है ये सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो पुडुचेरी में सबसे पहले लगाया गया था, कब, 1974 में, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, तो क्या बोलेंगे, वो क्या हमारा WEE हो जाएगा या फिर यूनेस, क्या बोलेंगे। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा अनसेड कॉर्नेल विश्वविद्यालय, जिनको WIPO के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे WIPO का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये भी हमारा
जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा का जस्ट मैंने अभी बताया कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना दोस्त वो जिनेवा हो जाएगा। और इसका गठन पूछ लिया जाए दोस्त, क्या बोलेंगे, ये गठन हो जाएगा 1967 में। सदस्य देश कौन से, 193। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या बोलेंगे, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सदस्य बना इसका कब, तो 1975 में जो है ये है इसका सदस्य बना था। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या बोलेंगे, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना प्यारे दोस्त 1891 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 में कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर, अगर ये पूछे तो कहाँ की गई थी, तो कोलकाता याद रखना है ना। वर्तमान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र भुवनेश्वर, जयपुर तथा पुडुचेरी हैं। क्या बोलेंगे, वर्तमान में इसके कौन कौन से कार्यालय हैं, तो 3 कार्यालय याद रखने हैं। एक तो भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय। ज़्यादातर आपने अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे दोस्त, आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है कि जैसे WTO का मुख्यालय कहाँ है, WICC का मुख्यालय कहाँ है, FIH का मुख्यालय कहाँ है, तो ज़्यादातर जो है हमसे मुख्यालय के नाम पूछे जा रहे हैं दोस्त। आपको सबसे ज़्यादा जो है अब क्या करना है, जो जैसे कि WTO है उसका कहाँ है, जिनेवा है। जिनेवा किस किस का है उनको रिलेट करके आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया FIH का मुख्यालय कौन सा, स्विट्जरलैंड है ना। अब स्विट्जरलैंड कौन कौन से का, जैसे WTO का स्विट्जरलैंड है ना, तो ये सारे रिलेट करके आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई है कब, वर्ष 1924। कहाँ हुई है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। इसका मुख्यालय लुसाने है। लुसाने कहाँ पर है प्यारे दोस्त, ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्त याद रखना है FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है तैयब इकराम, आपको याद रखना है तैयब इकराम, है ना। ये पाकिस्तान के हैं। भारतीय हॉकी महासंघ यानी कि IHF की स्थापना 1925 आपको याद रख लेना। क्या बोलेंगे, 1925 IHF की स्थापना 1925 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है काफियों का जो है मुख्यालय है, तो आपको इस पर जो है सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है, काफ़ी 4 या 5 जो ऐसे WTO के ऐसे संगठन हैं जिनका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड है। तो दोस्त याद रखना है इसको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। किसने, विलियम हेनरी लॉज ने की थी। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, वो टैगोर केंद्र है। क्या बोलेंगे, वो टैगोर केंद्र हो जाएगा। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का क्या नाम है, तो टैगोर केंद्र दोस्त आपको याद रख लेना है। टैगोर केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बोलेंगे, टैगोर की रचनाओं, ठीक है, टैगोर की रचनाओं के अध्ययन को सुगम बनाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। टैगोर केंद्र की उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। ये कौन थे, ये शिक्षा मंत्री थे तब, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। उद्घाटन दोस्त पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी, रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई, तो क्या बोलेंगे, विश्व आर्थिक मंच। क्या बोलेंगे, विश्व आर्थिक मंच जो है आपको दोस्त याद रखना है। तो विश्व आर्थिक मंच दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वर्ष डैश में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की थी। दोस्त क्या बोलेंगे, कब की थी, तो ये क्या पूछा गया कि UNEP ने जो पहली रिपोर्ट थी इसने कब जो है अपनी पेश की थी दोस्त, क्या बोलेंगे। और ये प्रश्न हमारा UPSI 14 नवंबर 2021 में पूछा गया है दोस्त। क्या बोलेंगे, 2021 में जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की थी, किसने, UNEP ने, है ना। तो याद रखना है। UNEP का मुख्यालय क्या बोलेंगे, नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है, तो केन्या दोस्त आपको याद रखना है। इसकी स्थापना पूछे दोस्त तो 1972 में की गई थी। UNEP क्या बोलेंगे, UNEP
के पहले कार्यकारी निदेशक मैरिस स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, कौन थे पहले निदेशक, कौन थे, तो मैरिस स्ट्रॉन्ग थे। तो ये याद रखना है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए सामान्यकारी समन्वयकारी निकाय है। क्या बोलेंगे, समन्वयकारी एक निकाय है। 2020 में नाटो, क्या बोलेंगे, नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र है। क्या बोलेंगे, सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र है। तो वो कौन था, तो वो था उत्तरी मैसेडोनिया। क्या बोलेंगे, उत्तरी मैसेडोनिया था। तो दोस्त ये याद रखना है ना। नेक्स्ट क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं। नाटो की स्थापना कभी हुई, तो 1949 में वाशिंगटन में हुई है। ठीक है, मुख्यालय इसका पूछे जाए तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो बेल्जियम में है दोस्त, है ना। इसके नाटो के में नए सदस्य देश पूछे जाए तो क्या बोलेंगे, मोंटेनेग्रो हो जाएंगे 2017 में। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया, क्या बोलेंगे, मैसेडोनिया 2020 आपको याद रखना है। एक हो जाएगा फिनलैंड, जो कि अप्रैल 2023 याद रखना है। वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है इसकी, तो 31 आपको याद रखना है। किसके, नाटो के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो 31 दोस्त आपको याद रखना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित की थी, तो किसने की थी दोस्त, क्या बोलेंगे भैया जी, दोस्त इसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो है, क्या बोलेंगे, जो है 2020 में जो इसकी मानव विकास रिपोर्ट थी वो प्रकाशित की थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में, जिसको यूएनडीपी की स्थापना, यानी कि इसको क्या कहा जाता है दोस्त, इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, है ना। यूएनडीपी की स्थापना वर्ष 1965 याद रखना है। मुख्यालय क्या बोलेंगे, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, जस्ट अमेरिका में है। यूएनडीपी का कार्य क्या बोलेंगे दोस्त, क्या है, गरीबी को समाप्त करना, गरीबी को दोस्त समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी स्थानों को निर्माण करना। ये दोस्त याद रखना है। वर्तमान में HDI 2021 से 22 में भारत का स्थान 132 पे है। कहाँ बोलेंगे, 132 पे है। प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रख लेना है ना। नेक्स्ट क्या है, संघाई संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संघाई संगठन जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय क्या बोलेंगे दोस्त, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। कहाँ, बीजिंग में। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की स्थापना 15 जून 2001 में की गई। मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्त, 9 है। चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और ईरान। ये दोस्त याद रखने हैं आपको। SCO का नवीनतम, क्या बोलेंगे, SCO का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 की जारी की है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा हमारे कौन से, तो दोस्त ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है वो वेतन की रिपोर्ट जारी की है ना। अब इसका मुख्यालय पूछ ले जाए तो क्या बोलेंगे, जिनेवा है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना क्या बोलेंगे 1919 में की गई है। क्या बोलेंगे, स्थापना इसकी 1919 में, मुख्यालय जिनेवा। ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो 1969 में दोस्त मिला है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है। क्या बोलेंगे, किस संगठन ने डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है। प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम यूरोपीय संघ, है ना। क्या बोलेंगे, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। कौन सा है मुख्यालय है दोस्त, यूरोपीय संघ का। तो दोस्त ये याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष क्या बोलेंगे, 1993 याद रखना है। इसमें 27 यूरोपीय शामिल थे। क्या बोलेंगे, इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल थे। प्यारे दोस्त याद रखना है इसको। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है। क्या बोलेंगे, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे भारतीय प्रेस परिषद। तो प्यारे दोस्त इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रेस परिषद जो है क्या करता है, वो संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है ना। तो याद रखना है इसको। भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद, क्या बोलेंगे, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई थी। देखो, भारतीय प्रेस परिषद की जो पहली बार स्थापना हुई थी 1965 में हुई, लेकिन किसके अधिनियम के दौरान हुई थी, तो 1965 में
1965 के अधिनियम के तहत हुई थी, है ना। लेकिन 1975 में आपातकाल के समय जब आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो आपको बताना है दोस्त कि आपातकाल जब लगाया गया था उस टाइम पर हमारी पीएम कौन था, है ना। तो उस टाइम पर हमारा पीएम कौन था दोस्त, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 1975 में जो है, जो ये क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो इसको निरस्त कर दिया गया था, है ना। कब? 1975 में। तो ये याद रखना है। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे वर्ष 1979 में फिर से स्थापित किया गया था। फिर इससे दोबारा स्थापित कब किया गया? तो 1978 से के तहत फिर इसको 1979 में इसको जो है फिर से प्रतिस्थापित किया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP का संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्त, WFP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रोम हो जाएगा। कहाँ? रोम दोस्त, याद रखना है। प्यारे दोस्त, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय मैंने आपको बताया रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय तो आपको दोस्त देख के ही जाने हैं। क्या बोलेंगे? मुख्यालय तो आपको देख के ही यहाँ जाने हैं, तो जो है आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और ये हो गया हमारा, इसका कहाँ है? रोम है। विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या बोलेंगे? इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया रोम है। WFP की स्थापना क्या बोलेंगे? वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा व खाद्य एवं कृषि संगठन FA के द्वारा की गई थी। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को मिला है ना। तो इतनी बातें प्यारी दोस्त आपको याद रखनी है। और दोस्त ये क्वेश्चन इसमें इस बुक में इतने दिए गए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि इस बुक में इतने क्वेश्चन दिए गए थे जो कि अभी तक के हमारे पूछे गए हैं दोस्त एग्ज़ामों में। तो प्यारे दोस्त, आज का जो हमारा चैप्टर था संगठन का वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्त, उम्मीद करूँगा दोस्त आपको जो है ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा होगा तो दोस्त जो है आपको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है, और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया तो इसको क्लास को जो है आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और पहले दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके, ठीक है। और आपको जो है क्लास से यूपी जीके की क्लास जो है हमारी 7 PM पर चलती है दोस्त, तो उस क्लास से भी आपको जुड़ना है, ठीक है। उसमें मोस्टली हम जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।